जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्त अगर आप एसएससी सीजीएल या एमटीएस 2024 का तैयारी कर रहे हैं, जो आपका एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में होने वाला है, तो मेरे भाई आप शांति बना के, धैर्य बना के इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, जो आपको आपके एग्ज़ाम में टाइम टेकन कर सकता है। लेकिन आप तरीका को सीख गए, अगर आप सवाल को सॉल्व करना सीख गए, तो मेरे भाई आप 5 से 10 सेकंड में सवालों को चुटकियों में उड़ाइएगा। बस आप देखते चलिए। मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है, आप कम से कम इस वीडियो पे 5 से 10 मिनट का टाइम दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा, जो मन में आएगा वो कीजिएगा। तो आइए मेरे भाई मेरे साथी सवाल पे आते हैं और पहला नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है, कहा ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसे 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितना दिनों में पूरा कर सकता है। तो मेरे भाई इस सवाल पे आने से पहले लेकिन आपको इसके पीछे का कंसेप्ट बताएंगे, जो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो आप इस सवाल को सेकेंडों में बनाइएगा। देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले देते हैं, जो आप सॉल्व करके देखिएगा आपसे सॉल्व हो रहा है। पहले इसके पीछे का कंसेप्ट पता करते हैं। देखिए, मान लीजिए ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर रहा है। ए किसी काम को कितना दिन में, तो 12 दिनों में पूरा कर रहा है। बी उसी काम को 18 दिनों में काम कर रहा है। बी उसी काम को कितना दिन में, 18 दिन में कर रहा है। तो मेरे भाई अगर इस टाइप का सवाल आ गया तो आपको करना क्या है जानते हैं। उस सवाल को रहने दीजिए, उस सवाल को सॉल्व करने से पहले इसको आप समझिए। आपको कुछ नहीं करना है, इस दोनों का लॉसो लेना है। 12 और 18 का लॉसो निकालना होता है ना, निकालने के लिए आता होगा तो आ जाएगा आपका क्या, तो लॉसो आ जाएगा 36। कैसे, तो देखिएगा 12 और 18, जब यहाँ आप 2 से लगाइएगा तो 2 छा के 12, 2 9 18। 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाइएगा तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 तिया होता है 36। यानी आपका एलसीएम कितना आ गया, 36 आ गया। अब आपको करना क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, भाग देना है 36 में 12 से, तो 12 तिया होता है 36, 18 दूना कितना होता है 36। अब देखिए ए का एफिशिएंसी है ये जो है मेरे भाई, ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है, ये हमारा एफिशिएंसी है, और ये जो हमारा है ये हमारा टाइम है। यानी ए जो करेगा काम को एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 3 यूनिट करेगा। बी उसी काम को करेगा एक दिन में कितना यूनिट भी करता है, तो 2 यूनिट करता है। बी 2 यूनिट करता है, ए 3 यूनिट करता है। तो अगर यहाँ पे सवाल पूछ दे जो ए और 2 बी मिल के इस काम को कितना दिन में करेगा, यानी ए और बी जब मिलेगा तो ए और बी मिलेगा तो इस काम को कितना दिन में करेगा, किस काम को, 36 काम को ए और बी मिलेगा तो किस से करेगा, यानी अपने क्षमता के अनुकूल काम करेगा। ए करेगा 3 यूनिट, बी करेगा कितना, तो 2 यूनिट। यानी दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। 5 से भाग दीजिएगा तो 5 सतह होता है 35, 1 हो जाएगा 36। यानी 7 सही 1/5 दिन लगेगा, दोनों अगर मिल के काम को करेगा। तो ये सवाल क्लियर हो गया, ये बात आपको समझ में आ गया। अगर आइए आपको एक सवाल देते हैं, होमवर्क आप बनाइए और अभी कमेंट कीजिए। जो मेरे भाई ए किसी काम को करता है कितना, 9 दिनों में। बी उसी काम को करता है कितना दिनों में, तो मेरे भाई 27 दिनों में। तो दोनों मिल के अगर इस काम को करेगा तो कितना दिन में करेगा, आप करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्दी बताइए, जो कमेंट कीजिए जो कितना दिन में दोनों मिल के करेगा। आइए उस सवाल पे आते हैं। उस सवाल को देखिएगा, सवाल बनाना कैसे है। तो देखिए सवाल क्या कहा, सवाल कहा ए और बी साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में करता है। ए और बी साथ मिलकर काम को कितना दिन में, 12 दिन में। ए अकेले इस काम को कितना दिन में, तो 18 दिन में। आपको क्या बोले, अगर 2 आदमी है और दोनों साथ में मिलके कर रहा है कोई बात नहीं, ए अकेले कर रहा है कोई बात नहीं। तो करना सवाल में क्या है, तो कुछ नहीं करना है, लॉसो लेना है। लॉसो लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 जब हो गया लॉसो, तो ये हमारा क्या हो जाता है, टोटल वर्क होता है। ये हमारा टोटल वर्क, यहाँ जो हो जाएगा 12 तिया 36, यानी ये हो जाएगा हमारा एफिशिएंसी, और ये हो जाएगा 18 दूना 36। समझ में आया। अब देखिए ए और बी दोनों मिलके, दोनों का एफिशिएंसी का सम कितना है, 3 है। ए का एफिशिएंसी कितना है, 2 है। आप बताइए ए और बी मिल के 3 रुपया है
और ए अकेले 2 रुपया है, इसका मतलब है कि बी के पास 1 रुपया होगा ना। तो सवाल में कहा बी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, बी को कितना काम को करेगा, यानी 36 यूनिट काम है, यानी टाइम टेकन बाय बी। काम है कितना 36, करेगा कौन तो बी एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो 36 यूनिट करने में कितना दिन लगेगा, 1 से भाग देंगे तो न पता चलेगा कि नहीं जो कितना दिन लगेगा। तो मेरे भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 दिन। समझ में आया, क्लियर हुआ? तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा जो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आइए आते हैं मेरे भाई मेरे साथी नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। सवाल को पढ़िएगा और समझिएगा। कहा अमित और सुनील मिलकर एक काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं। अमित और सुनील मिलके, सुनील और दिनेश मिलके उसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, और अमित और दिनेश मिलकर उसी काम को 18 दिनों में करते हैं। यदि अमित, सुनील और दिनेश एक साथ मिलकर काम को करते हैं तो वे कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। इस सवाल पे आने से पहले मेरे भाई सवाल आपको देते हैं, आप सवाल सॉल्व कीजिए या सवाल को समझिए। मान लीजिए 3 आदमी वाला है, तो 3 आदमी, मान लीजिए ए है, ए किसी काम को 9 दिन में, बी उसी काम को 6 दिन में, सी इसी काम को 12 दिन में कर रहा है। अगर आपसे सवाल में ये पूछ दे जो तीनों मिलके काम को कितना दिन में करेगा, ए 9 दिन में, बी 6 दिन में, सी कितना 12 दिन में। अगर सवाल में ये कह दे जो तीनों मिलके इस काम को कितना दिन में करेगा, तो मेरे भाई आंसर आपका क्या होना चाहिए, तो समझिएगा। कुछ नहीं करना है, 3 आदमी है, 2 आदमी रहता था तो क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। 3 आदमी हो, 4 आदमी हो तो भी काम उतना ही करना है, क्या तो एलसीएम लेना है। एलसीएम लीजिए तो 9 और 6 12 का लौसौ लीजिएगा तो ये हो जाएगा 36। 9 चौका 36, 6 के 36, 12 तिया 36। अगर सवाल में ये कह दे जो तीनों मिल के यानी ए प्लस बी प्लस सी मिल के इस काम को, ये क्या है टोटल काम है, टोटल काम को कौन करेगा तो तीनों मिल के करेगा। तीनों मिल के करेगा यानी 6 4 10 3 13, 13 क्या हो जाएगा, जब तीनों मिल के एक दिन में 13 यूनिट, तो 36 यूनिट काम करने में कितना दिन, तो 13 दूना होता है 26, हो जाएगा 10/13, यानी 2 सही 10/13 दिन क्या लगेगा तो उस काम को करने में लगेगा। अब आइए सवाल जो दिया हुआ है हमारा, उस सवाल पे आते हैं। ये बात समझ में आ गया? अगर समझने में दिक्कत होगा तो आप बताइएगा, क्योंकि आपके इस सवाल एग्जाम में इसी टाइप का सवाल पूछा जाएगा, तो आप देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। कहा अमित और सुनील मिलकर, सवाल पे ये अमित और सुनील मिलकर कितना दिन में कर रहा है तो 9 दिन में कर रहा है। उसके बाद सुनील और दिनेश दोनों मिलके काम को कितना दिन में तो 12 दिन में कर रहा है। उसके बाद कौन, अमित और दिनेश मिलके काम को 18 दिन में। यहाँ आपको दिख रहा होगा जो 2 आदमी साथ में मिलके काम कर रहा है, लेकिन 3 ही आदमी है ना मेरे भाई। कितना आदमी है, 3 आदमी है, लेकिन साथ में मिल के कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है आपको, तीनों का लौसौ लेना है। तीनों का जब आप लौसौ लीजिएगा तो मेरे भाई कितना होगा तो 36 होगा। कितना होगा तो 36 होगा, समझे। अब देखिए 9 चौका होता है 36, 12 तिया होता है 36, 18 दूना होता है 36, यानी अमित और सुनील कितना यूनिट काम करता है एक दिन में 4 यूनिट। सुनील और दिनेश मिल के 3 यूनिट, और अमित और दिनेश मिल के 2 यूनिट। समझे। अब समझिएगा, अगर आपको यह कह दिया जाए जो सबको जोड़िए और इफिशिएंसी को भी जोड़िए, यानी ए प्लस एस प्लस एस प्लस डी प्लस ए प्लस डी, तो ये तो आपने सबको जोड़ दिया, और इधर आप इफिशिएंसी को जोड़िए तो 4 3 7 2 कितना होता है 9। आप देखिएगा तो 2 यहाँ, ए यहाँ 2 एस 2 डी 2 यानी 2 हम कॉमन ले ले तो ए प्लस एस प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा 9। ये 2 उधर जब जाएगा तो इधर गुना में है तो उधर भाग में हो जाएगा, यानी 4.5 हो जाएगा आपका। 4.5 क्या हो गया तो मेरे भाई 4.5 ये तीनों का एफिशिएंसी हो गया, तीनों के एफिशिएंसी का सम हो गया। अगर आपसे पार्टिकुलर किसी व्यक्ति का पूछता तो आपके पास तीनों का है, आप देख लेते। अगर ए का पूछता तो एस और डी का 3 रख के निकाल लेते।
अगर यहाँ पे पार्टिकुलर किसी का नहीं पूछा है तो आपको क्या करना है, कहा तीनों मिल के उस काम को कितना दिन में करेगा। कौन तीनों? अमित, सुनील, दिनेश, तीनों मिल के, तीनों का एफिशिएंसी का सम कितना है तो 4.5 है। काम कितना है तो काम है मेरे भाई कितना 36, काम करेगा कितना, एफिशिएंसी कितना है तो 4.5। इस पॉइंट को उड़ाइएगा ऊपर में 10 से गुना, 5 से काटिएगा 2 बार में, 5 से काटिएगा 9 बार में, 9 चौका 36, 4 दूना 8 दिन लगेगा इस सब को काम करने में। समझ में आया? क्लियर हुआ? इससे भी ज़्यादा शानदार सवाल सब आगे है, आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आएगा। आइए मेरे भाई नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कह रहा है, सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कह रहा है, सवाल को पढ़िएगा। कहा ए 6 दिनों में एक काम कर सकता है, बी इसे 9 दिनों में कर सकता है, सी की सहायता से उन्होंने 3 दिनों में काम को पूरा किया तो सी अकेले कितना दिन में करेगा। आइए समझते हैं सवाल को। सवाल क्या कहा, ए जो है किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है मेरे भाई, ए कितना दिन में तो 6 दिन में। बी इसी काम को अगर करेगा तो बी अकेले अगर इसी काम को करेगा तो 9 दिन में करेगा। कितना दिन में? 9 दिन में। सवाल में क्या कहा, अगर सी का सहायता लेता है तो उस काम को ये सब 3 दिन में ख़त्म कर देगा। ए भाई सुनिए, 3 दिन में काम को ख़त्म करेगा सी की सहायता के साथ, यानी दोनों तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन सी को भी बुलाएगा, सी को बुलाएगा, दोनों रहेगा ही रहेगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी को बुलाएगा, तब जाके ये 3 दिन में काम को ख़त्म कर देगा। तो आपको क्या बताए, कुछ नहीं करना है, आपको लॉस लेना है। लॉस लीजिए तो कितना हो जाएगा, 18 होगा ना। ये कितना होगा तो 6 तिया 18, 9 दूना 18, 3 छक्के 18। अब बताइए तीनों के एफिशिएंसी का सम कितना है 6। ए है अकेले 3, बी है अकेले 2, यानी ए है अकेले 3, बी है अकेले 2, तो सी कितना होगा जो 6 पूरना चाहिए। 3 2 5 हो गया, इसका मतलब सी का एफिशिएंसी 1 है। सी का एफिशिएंसी कितना है 1 है। कहा सी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। कौन करेगा तो मेरे भाई सी करेगा। वर्क कितना है तो 18। जब एक दिन में सी 1 यूनिट काम करता है तो 18 यूनिट काम करने में 18 दिन लगेगा, यानी 1 से भाग देंगे तो 18 दिन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई क्लियर हुआ। और आप देखिए सारा का सारा प्रीवियस ईयर सवाल है, तो आप शांति बना के धैर्य बना के देखिएगा, वीडियो को समझ में आएगा। 100% दोस्त आपको समझ में आएगा, बस आप देखते चलिए। आइए नेक्स्ट नंबर सवाल पे आते हैं और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा क्या कह रहा है सवाल, और सवाल को समझिएगा। कहा ए किसी घर को 55 दिनों में पेंट कर सकता है। कितना दिन में? 55 दिन में। बी इसे 66 दिनों में का पेंट कर सकता है। ए 55 दिन में अकेले करेगा तो, अब बी अकेले करेगा तो 66 दिन में। लेकिन कहा सी के साथ अगर वो मिल के करता है, यानी सी को भी बुला लेता है अपने साथ, यानी अब तीनों मिल के जब करेगा तो उस काम को 12 दिन में करेगा। यानी सवाल क्या कहा, ए अगर काम को करेगा तो ये 55 दिन में करेगा, बी अगर अकेले काम को करेगा तो ये 66 दिन में करेगा, अगर सी को बुलाएगा यानी तीनों मिल जाएगा तो काम को 12 दिन में ख़त्म करेगा। आप इसका क्या कीजिए, लॉसो लीजिए। लॉसो कैसे लेना है आपको पता है, आइए बता देते हैं आपको। 55 है, उसके बाद 66 है, उसके बाद 12 है। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 11 गुना 5, इसको ऐसा लिख सकते हैं 11 गुना 6 लिख सकते हैं ना, इसको आप 2 गुना 6 लिख सकते हैं। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन मिला उसको तो लिखना है, यानी एलसीएम जो लिखेंगे जो मिला उसको तो लिखना है। अब यहाँ 6 भी मिला, 6 भी मिला, 6 को भी लिखना है। जो नहीं मिला उसको भी लिखना है, 5 नहीं मिला, 2 नहीं मिला, इसको भी लिख देना है। तो अब हो जाएगा 11 छक्के 66, 5 दूना 10, यानी 660 हो जाएगा। आप बेसिक तरीका से भी भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो आइए आपका हो गया कितना तो 660 आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। आप इससे भाग दीजिए तो 55 से जब आप भाग दीजिएगा तो एक बार में फिर हो जाएगा 11, यानी 55 दूना हो जाएगा कितना, यानी ये हो जाएगा 12 बार में। 66 यहाँ 66 से भाग दीजिएगा तो 10 बार में, 12 से इसमें भाग दीजिएगा तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 55 होगा कि नहीं होगा। अब बताइए तीनों का एफिशिएंसी 55 है,
ए का एफिशिएंसी 12 है, बी का एफिशिएंसी कितना है तो 10 है मेरे भाई। आप देखिए तो सी का पर्सनल कितना हो जाएगा, ये दोनों को ए और बी को जोड़िएगा तो 22 होगा। 22 आप इसमें से घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 3 3 यानी 33 यूनिट हो जाएगा। यानी सी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है तो सी एक दिन में 33 यूनिट काम करता है। सवाल में कहा जो सी इस काम को अकेले कितना दिन में करेगा, तो मेरे भाई सी न करेगा, कौन करेगा, सी करेगा। काम है कितना तो 660 है, काम करेगा कौन, सी जब काम है टोटल 660, काम सी एक दिन में 33 यूनिट करता है तो कितना दिन में 660 करेगा, तो जब इसको भाग दीजिएगा तो 20 बार में कटेगा, यानी 20 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई? आपको लगता है जो आपको थोड़ा भी हेल्प मिलेगा इस चैनल से, तो अगर लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा दोस्त, आप बने रहिए अंत तक, इससे भी शानदार शानदार लाजवाब सवाल सब है, आप देखिएगा सॉल्यूशन को। आइए तो सवाल को देखिएगा, क्या कहा ए बी तथा सी किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तीनों मिल के काम को कितना दिन में, भाई तीनों मिल के यानी ए बी सी तीनों मिल के काम को 9 दिन में निपटा लेता है। कहा सी अकेले इस काम को 36 दिन में करता है। कौन, सी इस काम को अकेले 36 दिन में करता है। तो सवाल में कहा ए तथा बी एक साथ मिलकर काम करते हुए 50% काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। कितना काम को, 50% को, कौन कौन, तो ए और बी। अब बात तो आगे नहीं बढ़ा है, तो जब बात आगे नहीं बढ़ा है तो आप इसका लॉसा लीजिए, लॉसा लीजिएगा तो 36, 9 चौका 36, 36 का 36। अब बताइए सी एक दिन में 1 यूनिट और तीनों मिल के एक दिन में 4 यूनिट, सी एक दिन में 1 यूनिट और तीनों मिल के एक दिन में 4 यूनिट। इसका मतलब है जब यहाँ पे पर्सनल किसी का नहीं दिया हुआ है, नहीं ए का पता है नहीं बी का पता है, इसका मतलब सी जब 1 यूनिट काम करता है और तीनों मिल के 4 यूनिट, इसका मतलब है ए और बी मिल के 3 यूनिट काम करता है। कौन ज़्यादा करता है कौन कम करता है ए और बी में, ये बात नहीं पता, लेकिन दोनों का सम पता है, दोनों का सम पता है, यानी ए और बी 3 यूनिट काम करता है। लेकिन सवाल में भी यही बात पूछा है, जो ए और बी उस काम का 50% कितना दिन में करेगा। किस काम का, 36 काम का 50%। 50% कहने का मतलब 1/2, यानी ये हो जाएगा कितना, 18। यानी 18 काम को ये दोनों मिल के कितना दिन में करेगा, यानी टाइम टेकन बाय ए प्लस बी। काम कितना है, 18। करेगा कौन कौन, ए और बी। ए और बी का एफिशिएंसी का सम कितना है, 3 है, 3 छाके 18, यानी 6 दिन लगेगा इस दोनों को मिल के उस काम का 50% काम को करने में। समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर दोस्त समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, अगर आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है, सवाल को पढ़िएगा और सवाल को देखिएगा। तो मेरे भाई सवाल क्या कहा, सवाल कहा ए बी और सी किसी काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों मिल के काम को कितना दिन में पूरा कर रहा, 4 दिन में मेरे भाई। ए बी और सी तीनों मिल के काम को कितना दिन में, 4 दिन में। कहा ए और सी उस काम को एक साथ मिलकर 4.5 दिन में, कौन कौन, तो ए और बी इसी काम को 4.5 दिन में पूरा कर रहा है। कहा क्या, बी और सी मिलकर उस काम को 12 दिन में, कौन कौन, तो बी और कौन है, सी मिल के 12 दिन में कर रहा है। अब बताइए तीनों मिल के 4 दिन में, ए और बी मिल के कितना, तो 4.5 दिन में, बी और सी मिल के कितना, 12 दिन में। कुछ नहीं करना, आपको लॉसा लेना है। अगर आपको लॉसा लेना नहीं हुआ तो आपका टाइम एंड वर्क आपसे नहीं बनेगा। तो आइए अब लेते हैं इसका क्या, तो मेरे भाई एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेना है तो देखिए, आपको पता होगा जो दशमलव है तो कैसे निकलेगा, इसका लॉसा कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है। इसका देखिए 4.5 है, दशमलव उड़ेगा तो बटे में कितना होगा, 10। काटिएगा 5 से, 5 9 45, 5 दूना 10,
ये 9/2 हो गया। ये 9/2 जब हो गया तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ ऊपर वाला को देखिए और लॉस लीजिए। 4 और 9 12 का लॉस कितना होगा? 36 होगा। तो 4 नमा होता है 36, 9 चौका 36, लेकिन यहाँ 2 भाग में है तो 9 चौका न हुआ 4 बार में, 2 यहाँ भाग में है तो इसमें गुना कर देना है, यानी 4 दूना 8 हो जाएगा, 12 तिया 36। कैसे होगा जानते हैं? 9 से भाग देना है ना 36 में, 9/2 से भाग दीजिए। ईदू बटे में है तो ईदू ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ गुना में 9 चौका 36, 4 दूना कितना होगा? 8 हो गया ना, 4 दूना 8। तो ये बात आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया दोस्त। आपको छोटा छोटा जो आपका पॉइंट होगा, जो आपको समझने में दिक्कत होगा, वो भी आपको बताएंगे। अब देखिए तीनों का सम कितना है एफिशिएंसी का, तो मेरे भाई यहाँ पे कितना है? तो 9 है। लेकिन ए और बी का कितना है? तो 8 है। बी और सी का कितना है? 3 है। अब देखिएगा यहाँ ए और बी का कितना है? 8 है, और यहाँ तीनों का कितना है? 9 है। इसका मतलब इसमें कौन नहीं है? यहाँ पे बी है, ए और बी, यानी ए और बी अगर 8 है और तीनों मिल के 9 है, इसका मतलब सी का एफिशिएंसी 1 है। जब सी का एफिशिएंसी 1 है तो यहाँ तीनों मिल के कितना? दोनों मिल के कितना है? 3 है। जब सी का 1 है तो बी का इसका मतलब 2 होगा। बी का अगर 2 हो गया तो दोनों मिल के कितना है? ए और बी मिल के कितना है? 8 है। तो इसका मतलब बी जब 2 है तो ए 6 हो जाएगा, होगा ना। अब समझिएगा, कहा सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? तो काम है कितना? 36 यूनिट, और करेगा कौन 36 यूनिट को? तो करेगा सी। सी देखिए 1 दिन में 1 यूनिट, 36 दिन में 36 यूनिट करेगा, यानी 36 दिन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? ऐसे ही दोस्त आपका पर डे एक वीडियो आएगा जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मेरे भाई आप वीडियो को देखते रहिएगा और आपको समझ में आ रहा है तो देखिए आगे नेक्स्ट नंबर सवाल को। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कह रहा है? सवाल देखिएगा, कहा यदि ए अकेले किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, बी अकेले उस काम को कितना दिन में कर पाएगा यदि दोनों मिलके काम को 8 दिनों में निपटा देता है? समझिएगा मेरे भाई, देखिए ए कितना दिन में? तो ए करता है 40 दिन में, और दोनों मिलके काम को कर रहा है कितना दिन में? तो 8 दिन में। कहा बी अकेले उस काम को कितना दिन में कर पाएगा? देखिए इस दोनों का लॉस लीजिए, लॉस लीजिएगा तो 40, 40 का 40, 8 पंचे 40, दोनों मिल के कितना? 5। ए अकेले 1 है, ए अकेले 1 है, इसका मतलब बी 4 होगा। बी का एफिशिएंसी 4 है, काम है कितना? 40। काम कितना है? तो 40 है। टोटल काम 40 है, करेगा कौन? बी करेगा। बी 1 दिन में 4 यूनिट करता है, तो 40 यूनिट करने में उसको 10 दिन का वक्त नहीं लगेगा। अरे आंसर होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं समझ में आया? आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। बहुत ही लाजवाब शानदार सवाल है, सवाल को समझिएगा, पढ़िएगा, देखिएगा। कहा ए 9 दिनों में 50% काम पूरा कर सकता है। काम का 50% करेगा 9 दिन में कौन? ए। बी 9 दिनों में उस काम का 25% पूरा करेगा। यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 9 दिनों में कितना काम यानी परसेंटेज में पूरा हो जाएगा? सवाल को समझिएगा। ए जो है मेरे भाई ये 50% काम, 50% कहने का मतलब आधा काम, यानी आधा काम को कितना दिन में? 9 दिन में। एक बात बताइएगा, 2 यूनिट काम में से 1 यूनिट काम को 9 दिन में करता है, तो 2 दिन अगर लगा दे, 2 यूनिट काम करा दे, 1 यूनिट काम ये 9 दिन में करता है, तो 2 यूनिट काम कितना दिन में? 18 दिन में करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? बी इसी काम का 1/4 यानी 25% यानी 1/4 काम को 9 दिन में करता है, यानी 4 काम में से 1 काम को 9 दिन में करता है, तो पूरा काम अगर करवाएंगे तो 36 दिन में करेगा। अब यहाँ से आप लॉसो लीजिए, लॉसो लीजिएगा तो 36, 18 दूना 36, 36 का 36। आगे सवाल को देखिएगा क्या कहा। तो मेरे भाई तो 9 दिन में अगर दोनों को मिला दे और 9 दिन में काम करवाए 9 दिन तक, तो काम का कितना % हो जाएगा? देखिए वर्क बराबर होता है मेरे भाई, वर्क बराबर होता है टाइम इंटू इफिशिएंसी। टाइम इंटू क्या होता है? इफिशिएंसी होता है वर्क बराबर।
तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, टाइम कितना दिया है वो 9 दिन कराएगा काम, लेकिन किसको, तो ए और बी को। ए एक दिन में 2 यूनिट, ये 3 यूनिट करता है, सॉरी दोनों मिल के 3 यूनिट काम करता है। ए एक दिन में 2 यूनिट, बी एक दिन में 2 यूनिट, सॉरी 1 यूनिट, तो 2 1 3 यूनिट, इफिशियंसी हो गया 3। 9 या 27 यूनिट काम होगा 9 दिन में, दोनों मिल के अगर काम को करेगा तो। कहा कितना % काम हो गया, काम हुआ कितना 27, कितना काम में 36 काम में। प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुना, 9 या 27, 9 चौका 36, 4 से काटिएगा 25 बार में, 25 या 75% काम हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मेरे भाई क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? अगर दोस्त आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को पढ़िएगा और समझिएगा सवाल क्या कह रहा है। कहा ए और बी एक साथ काम को 40 दिनों में करते हैं, बी और सी 36 दिनों में करते हैं, सभी तीनों मिलकर 24 दिनों में करते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? समझिएगा सवाल को, समझिएगा ये भेवा है। ए और बी मिल के काम को कितना दिन में, तो ए और बी मिल के 40 दिन में, उसके बाद बी और सी मिल के 36 दिन में, कितना दिन में 36 दिन में। कहा सभी मिलकर, यानी तीनों मिलकर, कौन कौन है, तो ए बी सी है, तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में कर रहा है, तो तीनों मिलकर इस काम को 24 दिन में कर रहा है। कुछ नहीं करना है, करना क्या है, तो लॉसो लेना है। लॉसो जब लीजिएगा तो मेरे भाई आपका हो जाएगा कितना, तो 360 हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा, तो 40 36 उसके बाद 24, तो 8 पंच होता है 40, ये हो जाएगा 6 6 के 36, ये हो जाएगा 8 तिया 24, 8 8 मिल रहा है तो 8, 5 नहीं मिल रहा है तो 5, 3 नहीं मिल रहा है 3, 6 मिल रहा है 6, 8 पंच 40, 6 तिया 18, 8 पंच 40, 6 तिया 18, यानी 40 और 18, 18 चौका 72, 720। तो मेरे भाई आप 24 से देखिएगा तो 24 का भी यहाँ भी लॉसो आ रहा है। जब यहाँ 360 भी लॉसो आ रहा है तो आप बेसिक से जाइएगा तो देख लीजिए, बेसिक से देखिएगा तो देख लीजिए 2 से 20 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से लगाइएगा तो 10 बार में, 2 से लगाइएगा 9 बार में, 2 से 6 बार में, उसके बाद फिर 2 से दीजिए 5 बार में, 9 बार में, 3 बार में, 3 से दीजिएगा तो 5, 3 तिया 9, 3 का 3। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8 पंच 40, 3 तिया 9, 40 9 कितना हो जाएगा, 40 गुना 9, 9 चौका 36, यानी 360 हो जाएगा। तो आपका लॉसो यहाँ से कितना आया, तो 360 आ गया। अब देखिएगा 40 9 36 धाएँ, 24 से काटिएगा 12 बार में, 12 24 दूना कितना, 24 का 24 हो जाएगा, बचेगा कितना, 24 का 24, यहाँ बचेगा कितना, तो 2 1 0, 24 पंच, यानी 15 बार में लगेगा। 24 से कितना बार में, तो 15 बार में। अब समझिएगा ए और बी मिल के कितना यूनिट, 9 यूनिट, बी और सी मिल के 10 यूनिट, ए बी सी मिल के 15 यूनिट, ए और बी मिल के 9 यूनिट। इसका मतलब ए और बी जब 9 है तो सी इसका मतलब 6 है, सी अगर यहाँ 6 है तो बी इसका मतलब 4 है। लेकिन काम कौन करेगा, तो बी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, काम है कितना, तो 3